और इस वक्त भोपाल में बीजेपी का मध्य प्रदेश चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी हो रहा है। आइए सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। आज एमपी के लिए बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है, जिसमें घोषणा पत्र में बताया जाएगा कि क्या योजना लेकर वो इस चुनाव में उतर रही। टिप्पणी की कि ये नरक चतुर्दशी के दिन भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र क्यों ला रही है। कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को भारत, भारतीय संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, इतिहास, इसका ज्ञान ही नहीं है। नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर, जिसने 16,000 रानियों को कैद कर रखा था, उसका वध करके उनको मुक्त कराया था। तो ये बहनों की मुक्ति का दिवस भी है, उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने का दिवस भी है। लेकिन दिक्कत यह कि इतिहास की पूरी जानकारी रहती नहीं है। हमारी एक बहन आती और भगवान राम को वो 13 सालों के लिए वनवास भेज देती है। कई बार वो कंस की पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन कंस मामा कह देती है। मुझे लगता है इसके पहले, बोलने के पहले सोच समझ के उनको बोलना चाहिए। आज का दिन हम जानते हैं कि बहुत पवित्र दिन है, छोटी दिवाली है, और आज के दिन का जो शुभ संकल्प है हमारा, और सौभाग्य से नड्डा जी के हाथों संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है। और ये गारंटी है हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। हम अक्षरशः संकल्प पत्र को अक्षरशः रोड मैप बना के मध्य प्रदेश के विकास के लिए और हमारे प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए अक्षरशः नीचे उतारेंगे। मित्रों, मेरे मन में आज संतोष का भाव है, ये कहते हुए कि हमने जो सोचा था और पहले कहा था, वो हमने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। जो योजनाएं जन कल्याण की भी बनी, वो केवल कागजी योजनाएं नहीं थी। जनता की तकलीफ देख के, उनका दर्द और परेशानी देख के, और कई बार तो उनकी पंचायतें बुला के उनसे सलाह मशवरा करके हमने मध्य प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। अगर हमने देखा था कि बेटियां कोख में मारी जाती है, बेटे ज्यादा पैदा होते हैं, बेटियां कम पैदा होती है, तब लाडली लक्ष्मी जैसी योजना अस्तित्व में आई। बहनों के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए हमने, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकायों के चुनाव में अपनी बहनों को देने का काम किया। शायद मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 30% पुलिस की भर्ती में आरक्षण किया, 50% शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण किया। लाडली लक्ष्मी, उसके बाद रिजर्वेशन, उसके बाद संबल जैसी योजना, लाडली बहना, और लाडली बहना से अब लखपति दीदी तक का सफर महिला सशक्तिकरण का एक सचमुच में बहुत सशक्त सफर है, और जिसको मैं कह सकता हूं कि मेरे मन में भी व्यक्तिगत रूप से बहुत संतोष है कि हम बहनों के सशक्तिकरण के लिए इतना काम कर पाए। हमने देखा था बचपन में किसान की फसलें बिना पानी के सूख जाती थी, तो खेत में पानी देने के लिए सिंचाई को हमने हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा। और हम सब जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है, अगर 71,000 करोड़ से हम 13 लाख करोड़ पार हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो सिंचाई का योगदान है। शानदार सड़कों का जाल हो, या बिजली का उत्पादन हो, या फिर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाना हो, मध्य प्रदेश ने कई पहलें अपनी तरफ से की है। 15-16% के ब्याज से घटा के 0% ब्याज करना हो, या किसानों को प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राशि देना हो, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को भी सशक्त करने का काम किया है। गरीब कल्याण के लिए चाहे जमीन के पट्टे हो, पक्का मकान हो, इलाज की व्यवस्था हो,
चाहे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो। मैं एक पहल का केवल और उल्लेख करूंगा, वो है सीएम राइज स्कूल। हमारे बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमने कल्पना की और कोविड काल में हमने की थी कि बच्चों को अच्छे स्कूल चाहिए। अभी सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन हर 25-30 किलोमीटर के दायरे में भविष्य में सीएम राइज स्कूल हो, ताकि हम बच्चों को, गरीब बच्चों को भी, किसानों के बेटा बेटियों को भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देते रहें। शहरी विकास हो चाहे ग्रामीण विकास का मामला हो, निवेश लाना हो चाहे टूरिज्म हो, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करने का सवाल हो, मध्य प्रदेश में हमने कई अनेकों ऐसे काम किए हैं जो मील का पत्थर प्रदेश के विकास की दृष्टि से साबित हुए हैं। और उन सब कामों को करते हुए मैं आज सचमुच में गौरवान्वित अपने आप को भी, पूरी टीम को महसूस कर रहा हूं। हमारे संकल्प पत्र के बारे में और जो हमारे विकास की यात्रा है उसके बारे में विस्तार से विवरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, वो देंगे। लेकिन 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कों के दौर से आज मेट्रो रेल तक का सफर, हमारे टपरे वाली आईटीआई से ग्लोबल स्किल पार्क तक का सफर सचमुच में बहुत गौरवशाली है। और आज मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू और पिछड़ा कहलाता था, आज हम विकसित मध्य प्रदेश बने हैं। और प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की कई योजनाओं में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। स्वच्छता हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण बचाना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता हो, पीएम आवास हो, स्वामित्व योजना हो, स्ट्रीट वेंडर की हमारी योजना हो, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, कई योजनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और नंबर 1 का ये सफर जारी रहेगा। और आज फिर हम संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक राज्य, और मैं तो कहूंगा नंबर 1 का राज्य बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आपने देखा 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का संकल्प बीजेपी कर रही है। इसके अलावा बहुत सी अलग अलग योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें लाडली बहना योजना तो जारी रहेगी ही, इसके अलावा भी क्या क्या किया जाएगा। 25 धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाएगा ताकि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत किया जा सके। वो सब बातें घोषणा पत्र में की गई हैं। केजी से पीजी, या कहें कि पढ़ाई की शुरुआत से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की मदद की जाएगी। मुफ्त शिक्षा का वादा यहां बीजेपी की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर आज छोटी दिवाली के अवसर पर ऐलान किया गया है कि अगर सत्ता में वापसी होती है तो 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। लोकार्पण और हमारी मध्य प्रदेश की जनता के लिए किए गए संकल्प के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य जी, भारत सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, और राज्यसभा में मेरी साथ सदस्य श्रीमती कविता पाटीदार जी, सम्मानित मंच, और यहाँ उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के और दिल्ली से भी आए हुए सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु। सबसे पहले तो आप सबको अग्रिम दीपावली की शुभकामनाएं। आप सब लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं संकल्प पत्र के बारे में। मैं संकल्प पत्र के विषय में चर्चा करने से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहे मैनिफेस्टो हो, संकल्प पत्र हो, विजन डॉक्यूमेंट हो, इसको किस प्रकार से देखती है यह आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा। समय के साथ साथ मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, इसकी महत्ता धीरे धीरे घटती गई है।
क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने का काम किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको साथ में यह भी शेयर करना चाहता हूं कि संकल्प पत्र की हमारे यहां महत्ता इस बात से तय होती है कि जो सरकार हमारी आती है उसका यह काम होता है कि वह सब कमिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बना करके उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराए और सभी मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी होती है कि वो मैनिफेस्टो को या संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स काम करें। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पार्टी की अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम से समय समय पर हम उसको मॉनिटर करते हैं। इसलिए जब मैं ये आपसे चर्चा करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरविजन में चाहे एमपी का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी और स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसमें जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्याण।